सो हेलो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली जिस चीज़ का आप लोग को इंतजार था वो आ चुका है, यानी मैं बात कर रहा हूँ हॉल टिकट्स एडमिट कार्ड की। तो 12वीं बोर्ड का हॉल टिकट जस्ट ये वीडियो के एक दो दिन पहले ही रिलीज कर दिया गया है। आप इसको महाराष्ट्र बोर्ड की जो वेबसाइट है उसमें एक सर्कुलर जाहिर हुआ है जो कि मैं आपको बताऊंगा। वहां से आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से आपका हॉल टिकट जो है कौन से तारीख से ही रिलीज कर दिया गया था। अब हॉल टिकट आ गया है, अब आपको करना क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इसलिए भी पढ़ाई नहीं स्टार्ट करते क्योंकि उनको लगता है कि यार अभी तो यार हॉल टिकट तक नहीं आया। भले ही अभी देखा जाए तो समय सिर्फ और सिर्फ 20-25 दिन का ही रह गया है, ठीक है। तो 20-25 दिन के बाद आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम है ना वो स्टार्ट हो रहा होगा 10 फरवरी 2026 में। लेकिन करना क्या है एग्जैक्टली हॉल टिकट्स में क्या क्या गलती चेक करनी है आपको, क्या गलतियां हो सकती है और कैसे आपको हॉल टिकट मिलेगा आपके हाथों में। अभी तो वेबसाइट पे आया हुआ है, लाइक गवर्नमेंट की स्टेट बोर्ड की वेबसाइट ने बोल दिया है कि भाई हॉल टिकट हमारी तरफ से जाहिर कर दिया गया है, लेकिन आपके हाथों तक कब मिलेगा। होपफुली आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके हॉल टिकट आपके हाथों में मिल चुके होंगे। तो कमेंट करके बताना कि आप लोग कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हो और आपका जो सेंटर है, ठीक है ना, वो कहाँ आया है। फटाफट से कमेंट कर देना कि आप लोग कौन से कॉलेज से हो और अगर आपको हॉल टिकट मिल चुका है तो आपका सेंटर जो है वो कहाँ आया है, फटाफट से कमेंट कर देना, ठीक है। अब आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर। देखो, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो सर्कुलर है क्या। आपको कुछ नहीं करना है, आपके गूगल पे या फिर कोई भी ब्राउजर पे आना है और सर्च करना है सिंपली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो उसका एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है ना, फटाफट से वहां पे आ जाना है महाराष्ट्र बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेट्स से मैं यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे तुम्ही जर मराठी असाल तर मराठीवर क्लिक करू शकता। जिसको इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है वो इंग्लिश पे क्लिक कर सकता है। तो यहाँ पे उस प्रकार से आ जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ऑल में आप आओगे, नोटिफिकेशन, लेटेस्ट नोटिफिकेशन में लिखा है रिगार्डिंग द ऑनलाइन हॉल टिकट्स फॉर द हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, यानी 12th स्टैंडर्ड का हॉल टिकट के रिगार्डिंग कुछ तो इन्फॉर्मेशन है। इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे आप लोग तो आपको एक पीडीएफ जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से, ठीक है। वो पीडीएफ में एक्जैक्टली क्या लिखा है, तो ये रहा पीडीएफ। अगर आप देखोगे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे, ठीक है ना, जो कि प्रकटन, जैसा कि आप जानते हो कि इंग्लिश में इसको सर्कुलर बोलते हैं, जो कि एक नोटिफिकेशन होता है। तो आया हुआ है 12th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है ना। और ये किसके रिगार्डिंग है, हॉल टिकट के रिगार्डिंग है। क्लियर कट यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा सा अगर आप जूम करोगे तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा है इन्होंने कि 12 जनवरी 2026 से ही उन्होंने एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट जो है उसको रिलीज कर दिया है, डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया है। और उन्होंने बहुत सारी और भी रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए। तो आपको अगर ये पूरा सर्कुलर पढ़ना है तो आप सिंपली जाके इस महाराष्ट्र बोर्ड की वेबसाइट से सिंपली पढ़ सकते हो। लेकिन इसमें एक्जैक्टली क्या लिखा है उसको अगर मैं शॉर्ट में बता दूं तो सिंपल सा फंडा ये बोल रहा है कि आपको जो हॉल टिकट है वो रिलीज कर दिया गया है स्टेट बोर्ड की तरफ से। अब स्टेट बोर्ड ने अपना काम कर दिया हॉल टिकट बनाने का और हॉल टिकट भेज देने का, लेकिन ये आपके हाथों तक कैसे मिलेगा। आप खुद से डाउनलोड तो करोगे नहीं, बट ऑब्वियसली ये रूल नहीं है। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे यहाँ पे 12 तारीख लिया है, आज जो ये वीडियो मिल रहा होगा शायद 14 या 15 तारीख को आपको वीडियो मिल रहा होगा। यानी कहीं ना कहीं जब से ये रिलीज हुआ है उसके 2-3 दिन के अंदर स्कूल्स या फिर जो कॉलेजेस में आप लोग हो वो आपको अपने हाथों से प्रिंट करके ये चीज दे देंगे। क्योंकि क्या होता है कि जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस सेक्शन होते हैं उनके पास कुछ अथॉरिटीज होती है कि वो इस ऑनलाइन जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड करते हैं और उसमें जो भी डिटेल्स छोटे मोटे फिलअप्स करने होते हैं वो फिलअप करके, फिर इवन जो कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उसका स्टैंप होता है, प्रिंसिपल का सिग्नेचर होता है, ये सारी फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी करने के बाद ही एक स्टूडेंट को वो हॉल टिकट या फिर एडमिट कार्ड जो है वो हैंड ओवर किया जाता है। डायरेक्टली आप डाउनलोड नहीं कर सकते, वो वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। बहुत सारे कॉलेजेस में मिल भी रहे हैं, मिल चुके हैं, तो आप लोग कमेंट कर देना कि यस सर हमें मिल गए। नहीं मिला तो थोड़े दिन का 2-4 दिन का वेट कर लो। अगर आपकी सारी क्राइटेरिया फुलफिल हो चुकी है तो डेफिनेटली आपके जो भी स्कूल कॉलेज सेक्शन है वहां पे जो भी डिपार्टमेंट रहता है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, आपको अपने हॉल टिकट मिल जाएगा। अब एक और मुद्दा ये है कि आपके हॉल टिकट अगर आपको हाथ में मिल जाए तो आपको करना क्या है। सबसे पहले कुछ गलतियों को चेक करना है। जैसे मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास हॉल टिकट आ गया, लेट्स से ये मेरे पास एक हॉल टिकट है जो कि लास्ट ईयर के किसी मेरे स्टूडेंट का है। मैंने कुछ जरूरी चीजें ब्लैक करके रखी है ताकि इंफॉर्मेशन रिवील ना हो, बट फिर भी देखो यहां पे जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज लग रही है, सबसे पहले अगर आपके पास हॉल टिकट आ जाए तो आपको यह चेक करना है कि क्या आपका जो नाम है, क्या आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है कि नहीं। अगर वो नहीं करेक्ट है आप अपने स्कूल के टीचर्स, कॉलेजेस के टीचर्स के पास जाइए, प्रिंसिपल के पास जाइए और बोलो कि ये मेरा
मिस्टेक है, नाम का स्पेलिंग, सरनेम का स्पेलिंग अगर मिस्टेक रहेगा तो बोर्ड का जो रिजल्ट बन के आएगा, जो मार्कशीट बन के आएगा, उसमें भी सेम चीज रहेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी मिस्टेक है, तुरंत चेकआउट करो, तुरंत जाके रिपोर्ट करो कि ये मिस्टेक है, तो आपका वो मिस्टेक को सुधारा जा सकता है। वो अपने एंड से जो भी एडिटिंग इन द सेंस नॉट एडिटिंग, जो भी इंफॉर्मेशन गलत हुआ रहता है उसको वापस से वो अपील कर सकते हैं। कुछ चार्जेस भी होते हैं, कुछ जगह चार्जेस नहीं होते हैं, वो इंफॉर्मेशन आप अपने कॉलेज से पता कर सकते हो। बट मेरा काम है आप लोग को इत्तला करना। तो सबसे पहले आपके पास जब ये हॉल टिकट आएगा, पहले तो वो ऐसा वाला आता था हमारे टाइम पे, लेकिन अब ये पूरा प्रिंट के फॉर्म में आता है, जिसमें अगर आप देखोगे कुछ इंफॉर्मेशन होती है। ऊपर लिखा हुआ है, देखो क्लियर कट लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे एडमिशन कार्ड बोल सकते हो इसको, एचएससी एग्जामिनेशन किसके लिए, ये दिया हुआ है फरवरी 2025, यानी ये पिछले साल का है। इस बार का तो अभी तक मेरे हाथ में आया नहीं है, मतलब स्टूडेंट का, लेकिन ये पिछले साल का है। तो मैं आपको तुरंत बता देता हूं कि क्या क्या चीजें थी इसके अंदर। ओके, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको दिया रहेगा कौन सा डिवीजन बोर्ड है। तो ये मुंबई का बच्चा था, मुंबई डिवीजन बोर्ड का। उसके नीचे स्ट्रीम रहेगा, तो ये जो है ये कॉमर्स का कोई स्टूडेंट था तो कॉमर्स लिखा हुआ है। उसका पूरा नाम रहेगा, सरनेम के साथ मदर नेम रहेगा, उसके नीचे बर्थ डेट रहेगा, डेट ऑफ बर्थ भी देखना बहुत जरूरी है। फिर सीट नंबर वर्ड्स में लिखा रहेगा और सेंटर नंबर रहेगा, यानी कौन से सेंटर में आपका जो एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम है वो होने वाला है। तो सेंटर नेम रहेगा, वो प्रॉपर नंबर, सेंटर नेम। यहां पे आपका सीट नंबर दिया रहेगा, वो चेकआउट कर लेना। यहां पे आपका एक फोटो रहेगा, यहां पे आपको सिग्नेचर करना रहेगा। उसके नीचे अगर आप देखोगे यहां पे ये किसी प्रिंसिपल का, जो भी उस कॉलेजेस के होंगे उनका प्रिंसिपल का सिग्नेचर रहेगा, और यहां पे साइन और स्टैंप रहेगा, जो थोड़ा मैंने हाईलाइट कर रखा है, यहां पे स्टैंप रहेगा। तो जब तक साइन और स्टैंप नहीं होगा तब तक उस हॉल टिकट को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये बीच का टेबल, जो कि क्या है, आपका टाइम टेबल है कि कौन से दिन कौन सा पेपर है, लैंग्वेज पेपर का क्या है, तारीख क्या है और एग्जैक्ट रिपोर्टिंग टाइम क्या है। क्योंकि क्या होता है, इसके पहले भी हमने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया कि इतने इतने तारीख को हॉल टिकट अपना एग्जाम्स होने वाला है। तो वो सारी जो चीजें हमें मिलती है वो इंटरनेट से हमें मिल जाती है, लाइक महाराष्ट्र बोर्ड की वेबसाइट, तो हम लोग बता देते हैं। लेकिन जब हॉल टिकट आ जाता है तो आपका ये काम है कि जो हॉल टिकट है उसके हिसाब से चलना। हो सकता है कभी 1% इधर उधर हो जाता है, लेकिन जो भी चीज यहां पे लिखी हुई है वही आपको फॉलो करना है। याद रखना, जो चीज लिखी हुई है, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट सब्जेक्ट्स, ये आपको फॉलो करना है और उसके हिसाब से जाना है। उसके नीचे अगर आप देखोगे कुछ नोट्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें होता है कि हाँ आधा घंटे पहले पहुंच जाओ, ये मत लाओ, डिजिटल वॉच, वो कैलकुलेटर वाला वॉच अलाउ नहीं है। ऐसे कई सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, वो एक बार रेफर कर लेना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही आपको ये हॉल टिकट मिल जाता है, आपको करना है कम से कम 2 एक्स्ट्रा इसका कॉपी यानी जेरोक्स बना के रख लेना है कहीं पे, क्योंकि अगर एक घूम हो गया दूसरा कर सकते हो। बहुत सारे लोग इसको लैमिनेट करा सकते हैं, तो लैमिनेट कराना है वो आपके ऊपर है, क्या रूल है कॉलेज के आपका वो देख लेना। लेकिन लैमिनेट करा दोगे, इससे पानी गिरेगा या फिर कुछ चाय वाय पीते हुए गिर गया तो वेस्ट नहीं होगा। और कम से कम 2 कलर जेरोक्स एक्स्ट्रा करा के रख लेना ताकि आपको ये काम आए। करेक्ट है, तो ये सारी चीजें करनी है। अब इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इस वीडियो के थ्रू बोलने जा रहा था, जो कि है कि हॉल टिकट आ गया, अब आपको अपनी पढ़ाई में लग जाना है। ठीक है, क्या करना है, 12 स्टूडेंट स्टार्ट स्टडीइंग। अब लेट नहीं करना है। हमारे इस चैनल के ऊपर साइंस स्ट्रीम एंड कॉमर्स स्ट्रीम सारे वीडियोस अवेलेबल करके रखे हैं हर सब्जेक्ट का। फटाफट से 1.5x की स्पीड लगा लो यार, अभी से रिक्वेस्ट के तौर पे बोलता हूं। लाइव रिवीजन भी स्टार्ट हो चुका है, साइंस के लिए भी कॉमर्स के लिए भी। तो पढ़ाई करते रहो हमारे चैनल से और अच्छे मार्क्स एग्जाम में लाते रहो। बस इतना ही मुझे बोलना था इस वीडियो के माध्यम से। मैं चाहता हूं हर बच्चा अपने अच्छे परसेंटेज स्कोर करे। हमने एक स्लोगन दिया हुआ है अब की बार 90 पार विद जेआर कॉलेज। बहुत सारे बच्चे मेहनत करके पॉसिबल बना सकते हैं उस स्लोगन को, 90 पार ला सकते हैं। लेकिन जितने भी बच्चे हैं जिनके कम परसेंटेज आ रहे थे, वो अगर थोड़ा भी मेहनत करेंगे ना तो अच्छे परसेंटेज आप लोग भी ला पाओगे। तो मेहनत करते रहो, हमारे एंड से सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चीज़ें कंटिन्यूस आ रही है, लाइव रिवीजन भी आ रही है, और ऑलरेडी जो हमने सारा कुछ पढ़ा के पूरा सिलेबस रखा है उसके वीडियोस तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो उसको भी देखो, पढ़ाई करते रहो और दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट बोल सकता हूँ मैं, बस इतना ही आज के लिए, इतना ही। वीडियो पसंद आया दिल से लाइक करो, शेयर करो सभी दोस्तों के साथ, और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो जल्दी मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।